वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है लोगों में जोशो जज्बा पाया जाता है नेटो सप्लाई खुलने के अगेंस्ट। लोगों का कहना है कि ये हुकूमत फैसला करने जो जा रही है बिल्कुल गलत है, ये अवामी उमंगों के खिलाफ फैसला है, अवामी जज्बात के खिलाफ फैसला है। ये क्यों अवामी जज्बात के खिलाफ फैसला है ये अवाम से ही पूछते हैं। जी आप क्या कहते हैं? जी दोबारा मैं आपको दावत देता हूँ। शमसी साहब, मुझे एक बात करनी है। हमें हमारे हुक्मरान बार बार एक बात करते हैं कि अगर नेटो सप्लाई बहाल ना हुई तो अमेरिका हमें मार देगा, अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूं कि पिछले 11 सालों से अमेरिका ने हमसे कौन सा प्यार किया है? उसने हमें मारा ही तो है। कभी वो ड्रोन अटैक की सूरत में हमें मार रहा है, कभी वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हमें मार रहा है, कभी वो बलोचिस्तान में घुसा हुआ हमें मार रहा है। तो हमारे मुल्क के तो वो खिलाफ चल रहा है। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि उनका एक शाहरुख, एक अदाकार जब एयरपोर्ट पे जाता है उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके ऊपर अमेरिका माफी मांगता है और हमारे 24 जवान सलाला पोस्ट पे शहीद कर दिए जाते हैं और उनके ऊपर अमेरिका को शर्म नहीं आती। ना वो माफी मांगता है ना उसने माफी मांगनी है। और हम पाकिस्तानी कौम ना नेटो सप्लाई बहाल होने देंगे, ना हम उसको यहां से सामान लेके जाने देंगे और हम इंशाल्लाह उससे माफी नहीं मंगवाएंगे, हम उससे लकीरें भी निकलवाएंगे इंशाल्लाह। और जहां तक बात है कि अमेरिका हमें कर्जा नहीं देगा, हमारा बजट नहीं बनेगा, तो कर्जा नहीं देता तो ना दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जो कर्जा है ये किसी गरीब आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये बड़े बड़े खाते हैं, ये जरदारी खाता है, ये गिलानी खाता है। ये वो गिलानी खाता है कि जब ये वजीर आजम था तो इसके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसकी बच्ची के पास कॉलेज में फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे, और आज उसका बच्चा, आज उसका बेटा 5-5 करोड़ की गाड़ी में फिर रहा है। अच्छा, ये तो आ गई ना गिलानी साहब की बात। लेकिन यहाँ मैं आप सबसे ये सवाल करूंगा कि देखें नाजरीन, ये लम्हा फिक्रिया है कि इन्होंने फरमाया कि जी हम उसकी लकीरें भी निकलवाएंगे, वो माफिया भी मांगेगा, वो हमारे तरले भी करेगा। लेकिन क्यों करेगा? हम तो एक कौम है ही नहीं। हमारा हाल तो ये है, कहीं सराइकी सूबा बनाने जा रहे हैं, कहीं बावलपुर सूबा बनाने जा रहे हैं, कहीं हम महाजर सूबे की आवाज सुन रहे हैं। ये आवाजें जब तक आती रहेंगी और हम बिखरे रहेंगे, हम सिमटेंगे नहीं, हम में इत्तेहाद नहीं होगा, तो अमेरिका हमारी क्यों सुनेगा? जी आप बताएंगे, कुछ कहेंगे आप? मैं आता हूं आपके पास। जहां तक जो है नेटो सप्लाई बहाली की बात है, तो ये पूरी आवाम जो है ये चाह रही है कि कब तक जो है पाकिस्तानियों का खून बहेगा। आप सभी हजरात को याद है कि ये पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना था। ये एक कलमे को के नाम पे बना था कि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ अल्लाह का निज़ाम इसमें नाफिज होगा। आज भी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से, लेकिन अफसोस है इन हुक्मरानों पे कि आज तक आवाम के पास अगर किसी भी किस्म की कोई इमदाद बाहर से आई है तो वो आवाम तक नहीं पहुंची। जैसे बिजली के हवाले से आप देख लें या किसी और हवाले से भी देख लें, महंगाई के हवाले से देख लें। अब बात कर रहे हैं बार बार कि आइंदा बजट के ऊपर ये हो जाएगा, वो हमें किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं। हमें बजट में यही नजर आ रहा है कि जो हमारे सांस ले रहे हैं हम वो भी बजट के बाद मुश्किल ही ले सकें। अवाम इस हद तक पहुंच चुकी है और कहना है कि हमें वोट दिए जाए। हम कतई ऐसे शख्स को वोट देना पसंद नहीं करेंगे जो अवाम के हामी नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं नेटो सप्लाई जो है वो बहाल होनी चाहिए कि नहीं? नेटो सप्लाई किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे। हमें अगर जान की कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो हम कभी भी दरेग नहीं करेंगे। ये हमारी मुसलमान कौम के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा दबजा है। इससे पहले भी अमेरिका ने, आप देखें धमाके कितने होते रहे, इस गवर्नमेंट को पता है इस चीज का कि 5 साल के दौरान कितने मुसलमान जो है अपनी जाने खो बैठे हैं। और रोजाना ड्रोन हमले देख लें, ये सारे के सारे जो है यहाँ इसी नेटो सप्लाई के हवाले से ही सारा कुछ होता रहा है। तो अगर ये नेटो सप्लाई जो है अगर गवर्नमेंट बहाल करने की कोशिश भी करेगी तो अब इस इंशाल्लाह आवाम जो है भरपूर जो है इसको रोकने, जहां तक मुमकिन हो सका हमें जानों की कुर्बानी भी देना पड़ी, हम कभी भी इसको बहाल नहीं होने। जी नाज़रीन, देखा आपने कि जी यहाँ जज्बात यही हैं कि नेटो सप्लाई जो है वो बहाल नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आवाम से कौन पूछेगा? यहाँ पार्लियामेंट के फैसले जो है वो उनकी धज्जियां बखेर दी जाती हैं, अदालतों के फैसले नहीं माने जाते, आवाम चीखती है, चिल्लाती है, उनकी उमंगों का ख्याल कत्ल नहीं किया जाता। हम दुआ गो हैं कि कब वो वक्त आएगा कि इस पाकिस्तान में, इस ममलकत खुदादाद में कभी आवाम की भी सुनी जाएगी। नाज़रीन, एक और दोस्त हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। जी आइए। जी जनाब, एक निजी चैनल पे पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि एक 8 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा जिसको अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ऊपर से आते हैं और शेयरिंग करके उनको मार दिया जाता है, और जो दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और हमारे हुक्मरानों को अभी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, अब इनको आएगी नहीं शर्म, लेकिन थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि अपने बच्चों की लाशों के ऊपर ये सौदे ना करें। और ये जो
ड्रामे किए जा रहे हैं टीवी के ऊपर कि अमेरिकन और पाकिस्तान दोस्ती के जो हम डैम बना देंगे, ये कर देंगे, ये सब ड्रामे खत्म कर दें अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। खुदारा होश के नाखुन ले और एक कौम हो जाए। अगर आप इसी तरह ये इस मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे तो हमारे पास बहुत वक्त कम है, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा ख्याल करें, अगर इसी जगह पे आपके बच्चे अगर मरे तो आप क्या करेंगे? और अपने बच्चों की लाशों के ऊपर आप सौदे करें डॉलरों की एवज, शर्म का बायस है हमारे लिए। और आज क्या ये मतलब अपने बजाय अपने मुल्क को बहरानों से निकालने के बजाय ये मशवरे किए जा रहे हैं कि नीटो सुलाई कैसे बहाल करेंगे, अमेरिका को खुश कैसे करेंगे। लानत है ऐसे इनकी कमाई के ऊपर, ठीक है, जो इन्होंने अपने अकाउंट्स भरे हुए हैं। खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा खुदा का, आपने भी मरना है, कुछ अवाम का भी सोचें। अवाम का भी सोचें जी। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। आपने देखा कि अवाम जो है इस वक्त क्या सोच रही है और इनके जज्बात क्या हैं, और एक तकरीबन मुत्तफिका नजरियात नजर आते हैं इस मामले में। और आप क्या कहेंगे मजीद? जिस दिन से ये ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, मैं उस दिन से देख रहा हूँ कि अवाम के जज्बात जो हैं वो बहुत भड़क रहे हैं। मैं जिस बंदे से अपनी मैं लिबर्टी मार्केट का सरपरस्त आला भी हूँ पिछले 25 साल से। मैं लिबर्टी मार्केट में किसी भी दुकानदार से बात करता हूँ, वो जज्बात में आ जाता है, जोश में आ जाता है कि ये गवर्नमेंट हमें बेच रही है, थोड़े से पैसों में बेच रही है। मैं कहता हूँ अगर इन्होंने बिकना ही है, वो कम से कम वो डॉक्टर आफिया को तो ले लो, वो कम से कम अपना 78 अरब जो आप बता रहे हो, 90 अरब वो बैलेंस जो है, जो आप आपने बिल बनाया हुआ है, वो तो कम से कम ले लो। और ये ले सकते हैं, इस वक्त ले सकते हैं, ये वक्त है। और जो जैसे न्यूक्लियर इंडिया को उन्होंने बनाया है, वैसे पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर ओपन करें, इनको भी उसमें शामिल करें, फिर ये बात सोची जा सकती है। अगर इसके बगैर इन्होंने करना है तो ये अपने आप का सौदा कर रहे हैं और साथ 18 करोड़ आवाम का भी सौदा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ ये भी अमर जो है वो काबिल जिक्र है कि इस वक्त जब अमेरिका फंसा होता है, ये हमेशा से बात है अमेरिका की, तो उस वक्त अमेरिका से आप जो मर्जी मिलवा लें, लेकिन जब अमेरिका क्राइसिस से निकल जाता है तो आप देखें कि वो खुद आंखें दिखाना शुरू कर देता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका फंसा हुआ है, उससे कोई भी बात पाकिस्तान अपने नजरियात के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने खित्ते के अमन के लिए, अपने हमसाया ममालिक के मामलात के साथ ठीक करने के लिए, या जो हमारे मुल्क में जो गैरों की एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, उसमें इनकी अमेरिका की मदद ले सकता है। और इनसे कम से कम ये वादा तो ले सकता है कि इनकी जो यहाँ वो हमारे यहाँ दखल अंदाजी है उसको कम से कम खत्म नहीं कर सकते तो कम तो करवाएं, कम से कम हमारे मुल्क की भी कोई मदद करें। वहां से बैठ के वो डिक्टेशन देते हैं और यहाँ हमारे हुक्मरान जो है उनकी डिक्टेशन सुनते हैं। जी शमसी साहब, मुझे ये कहना है कि अमेरिका की दोस्ती से उसकी दुश्मनी बहुत बेहतर है। तो हमें ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो। और बात आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कौम कैसे एक होगी, मुझे बड़ा दुख होता है इमरान खान साहब की बातें सुन के कि इमरान साहब कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं मिलकर चलूंगा। भाई क्यों नहीं चलोगे? अगर आपका अपना मुफाद आपको ज्यादा अजीज है तो आप मुस्लिम लीग नून के साथ वाकई नहीं मिलेंगे। और अगर आपको मुल्क का मुफाद अजीज है, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आप मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके इस चोर गवर्नमेंट को भगाएंगे और अमेरिका के खिलाफ इस कौम को उठाएंगे। खान साहब, हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी अपने खौल से बाहर निकलें, अपनी अना से बाहर निकलें, इस कौम के लिए बाहर निकलें, नून लीग का हाथ थामे, जमात इस्लामी का हाथ थामे और इस अमेरिका के खिलाफ खड़े हों और इस कौम को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं। अगर आप अकेले चलते रहे तो यकीन करें हम ये समझने पर मजबूर होंगे कि आपको सिर्फ वजारत उज़्मा चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। और यकीन करें हम आपको ऐसा इक़्तिदार नहीं लेने देंगे। अच्छा, ये एक बात आई है सामने कि मैं भी यहाँ जहाँ मेरा ख्याल है वो यही है कि इस वक्त जिन बहरानों का शिकार हैं हम, पाकिस्तान जिन बहरानों का शिकार है, इस मुल्क को इस बहरानों से निकालने के लिए ये बहुत बड़े बहरान है। नाजरीन, अब अगर आप देखें तो ये जिन है जो महंगाई का है, जो बोतल में बंद करना है, लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है और जहालत है। जहां जहालत होती है वहां अंधेरे ही अंधेरे होते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें अगर ये तमाम जमातें मिलके कम से कम
ایک ایجنڈے پہ کام کریں کہ اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں, پھر اپنے اپنے اقتدار کی جنگ لڑ لیں. جب پاکستان ہوگا تو پھر ہی ان میں سے کسی کو اقتدار ملے گا. خدا نخواستہ اگر پاکستان کو نقصان پہنچ گیا, یا جس طرح سے یہ صوبہ کھیل رہے ہیں اور یہ صوبوں کے نام لے کر جس آگ سے یہ کھیل رہے ہیں, یہ شاید اس وقت یہ بات نہیں سمجھ پا رہے. اللہ کرے ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے, اور یہ نیٹو سپلائی والا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. کم از کم اس کو اپنی قوم کی امنگوں کے مطابق حل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں جو فیصلے قوم سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں ان میں نقصان کم سے کم ہوتا ہے, فائدہ زیادہ ہوتا ہے. جی اور صاحب کون بات کریں گے؟ آپ کریں گے دوبارہ بات. جی شمس صاحب, میں ایک بات اس حوالے سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ملک جو ہے, یہ وطن عزیز پاکستان جو ہے, وہ بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ان میں سے چند مسائل کا ذکر آپ نے کیا کہ غربت کے مسائل ہیں, بے روزگاری کے مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ اور دہشت گردی کا مسئلہ تھا, چلیں وہ الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہے. تو یہ نیٹو سپلائی کا معاملہ جو ہے یہ ایک ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے. اس سے ہم مطلب جو ہے وہ اس طرح سے متاثر مطلب نہیں ہے, نہ ہمیں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں مطلب اس کو اس حد تک ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی تمام توانائیاں جو ہیں وہ اس کے لیے صرف کر دی ہیں کہ جی اس معاملے کو حل کرنا ہے. آخر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں, یا یہودی ایجنڈا لے کر یہ زرداری صاحب اور گلانی صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, یا یہ پاکستان کے عوام کے ساتھی ہیں, ان مسائل کی طرف یہ توجہ نہیں دے رہے. تو کیا یہ نیٹو کا جو معاملہ اس کو اس قدر ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہ اوباما کے ساتھی ہیں اور یہ یہودی ایجنڈا لے کر آئے ہیں؟ اسی طرح سے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ لائل شخص شو کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا, اور میرٹ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں, ان کی منافقت اور جھوٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نیٹو کے خلاف جو احتجاج کرتے ہیں اور جو بھی پروگرامز رکھتے ہیں, وہ اس کا جو دن متعین کیا جاتا ہے, یا تو وہ سیچرڈے کا کیا جاتا ہے یا وہ سنڈے کا کیا جاتا ہے, جس دن یہ سپلائی ٹوٹلی طور پر بند ہوتی ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد باقی چیزیں. خان صاحب, اگر آپ ملک کے ساتھ اتنے زیادہ لائل ہیں اور باقی لوگ بھی اتنے زیادہ لائل ہیں, تو کائنڈلی ہمیں شو بھی کریں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں پریکٹیکلی, صرف نعروں سے میں یہ نہ دیں. آپ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ خود تو گامزن ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈے پر, اور جب نیٹو کی سپلائی کے خلاف آپ پروگرام کرتے ہیں تو وہ آپ کرتے ہیں اس دن جب تعطیل ہوتی ہے. تو کائنڈلی اس ملک کے لیے کچھ کریں, اور اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو پہلے ان کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں, ان کے لیے اپنے وسائل صرف کریں, پھر اس نیٹو سپلائی کو ہم بعد میں دیکھیں. لیکن ایک بات تو یہاں ہے, یہ میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ یہاں احتجاج کر لیں, پروٹیسٹ کر لیں, اور یہاں نعرہ لگا دیں کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے, وہ غدار ہے. اگر پیچھے سے آواز آ جائے آئیں سب کو امریکہ کا ویزا دیتے ہیں, تو نعرہ لگانے والا جب پیچھے دیکھے گا پیچھے کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. یہ کیا ہماری قوم کا یہ ایک المیہ ہے, یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور امریکہ کے ویزے پہ بکنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ناظرین, ہم حکمرانوں کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی عوام کے بارے میں بھی, اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, کیونکہ یہ احادیث مبارکہ میں ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. تو کیا ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں اس طرح کے حکمران ملے ہوئے ہیں جن میں زرداری صاحب ہیں, جن میں گیلانی صاحب ہیں؟ میں تمام لیڈران کے نام گننا شروع کر دوں تو شاید صبح مجھ پہ سو ہوا ہوگا کہ آپ ہمارے نام لے لے کے ہمارے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کے ذمے ہم نے ایک ذمہ داری لگائی ہے اس پاکستان کی پالیسی کی, اس پاکستان کی حفاظت کی, اس پاکستان کے تمام معاملات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے تو ہمیں ان کا احتساب بھی کرنے کا حق ہے. چاہے وہ ہم میڈیا کے تھرو کریں, چاہے عوام کے ساتھ گفتگو کر کے کریں, وہ ہم ان سے ریکویسٹ بھی کرتے رہیں گے, عاجزانہ ریکویسٹ کرتے رہیں گے, اور کہتے رہیں گے خدا را اس ملک کے لیے کچھ کریں, ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے آپ بھی اور ہم بھی. آئیے اور آپ کچھ کہیں گے. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نیٹو سپلائی جو ہے نا وہ ہمیں منظور نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا جو اپنا قرض لیتے ہیں نا اس سے ہمارے بچے کی جانیں ضائع ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم سودا نہیں کر سکتے کہ اپنے خون کا. اس لیے نیٹو سپلائی پہ ہم احتجاج کرتے ہیں, اور نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونے دیں گے. یہ ہر پاکستانی کا مطلب پختہ ارادہ ہے. جی, ہر پاکستانی کا پختہ ارادہ ہے کہ نیٹو سپلائی جو ہے وہ بحال نہیں ہونی چاہیے, یہ کہنا ہے عوام کا. جی, اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم پرنٹ میڈیا کے تمام جتنے بھی چینلز کام کر رہے ہیں سب کے تھینکس فل ہیں, جنہوں نے عوام میں بہت زیادہ الیکٹرانک